हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हमेशा की तरह एक करंट टॉपिक जो आप सबको सुनना है वो लेकर आई हूँ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था थायराइड इन प्रेगनेंसी। इस बार हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। ओके, नाउ डायबिटीज क्या है? डायबिटीज़ आप सबको पता है, जब जब आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है जो कि नॉर्मल से ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, आपकी किडनी में से यूरिन निकलना, जो यूरिन निकलता है उसमें शुगर निकलना शुरू हो जाता है, तो आपके डॉक्टर आपको डायबिटीज़ घोषित कर देते हैं और आपको इसके लिए दवाइयाँ या इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में हम डायबिटीज़ में नहीं जाएंगे। मान के चलिए जब जब आपको डायबिटीज़ है, आपके अंदर शुगर को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है इंसुलिन, उसमें प्रॉब्लम है, राइट। अब ये दो तरीका होता है। एक होती है डायबिटीज जो बचपन से होती है, राइट, उसको बोलते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। जो बचपन से होती है कंजेनाइटल डायबिटीज, वो जनरली या तो फैमिली हिस्ट्री होती है या फिर बच्चे को माँ की तरफ से ट्रांसफर होती है, कि बच्चा जब पेट में होता है, माँ को अगर डायबिटीज़ है तो फिर चांसेस होते हैं कि बच्चे को भी हो जाए। तो ये तो हो गई जो पैदा होते डायबिटीज़ होती है फैमिली हिस्ट्री की वजह से। एक होती है आपके खुद के लाइफस्टाइल, आपके स्ट्रेस फैक्टर्स, आपकी डाइट, आपका वेट, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। लाइफस्टाइल बीमारी जो डायबिटीज़ है वो आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि ओबेसिटी बढ़ रही है, लोगों का वेट बढ़ रहा है, खान पान वो उतना हेल्दी डाइट नहीं रह गई, सब लोग जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, स्वीट्स ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि बैठे बैठे सारा काम करना है। तो इन सब की वजह से जो फिटनेस है बॉडी की वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। उसको कहते हैं, जो एडल्ट में डायबिटीज़ होती है उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी कि बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी नहीं है, इट इज़ जस्ट कि आपने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करें, आपका खाना पीना कुछ ऐसा है कि इंसुलिन जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब उसमें टैबलेट से काम चल जाता है और लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट कंट्रोल, इन सब से काम चलता है, राइट। नाउ अब प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ क्यों कॉमन है? मैंने पिछले बार बताया था प्रेगनेंसी में थायराइड कॉमन है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि T3 T4 की तरह एक्ट करते हैं। इसी तरह से प्रेगनेंसी में जो आपकी आंवल होती है उससे कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो कि आपके जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, शुगर का और इंसुलिन का जो एक बैलेंस रहता है, उसको गड़बड़ करता है। तो जब ये गड़बड़ाता है तो ऑब्वियसली आपके अंदर शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका इंसुलिन कम हो जाता है। इंसुलिन कम होने की वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ता है, आपको वो सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जो कि डायबिटीज़ में होती है, और आपकी यूरिन में, आपके पेशाब में शुगर आनी शुरू हो जाती है। ओके, नाउ शुगर ये चीज़, मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब प्रेगनेंसी के समय डेवलप होना डायबिटीज़। ओके, उस जेस्टेशनल डायबिटीज़ में कौन सी पेशेंट्स है जिनको ज़्यादा होगा? कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको का हाई रिस्क होता है। सबसे पहले जिनका वेट शुरू से ज़्यादा होता है, BMI बहुत ज़्यादा है, शुरू में ही आपको डॉक्टर ने बोल दिया आपका वेट बहुत ज़्यादा है। डिपेंड करता है हाइट पे, आई कैन नॉट से कि भाई 70 किलो के हो कि 90 किलो के हो तो ज़्यादा है, आपकी हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट एंड वेट का एक चार्ट आता है, ठीक है, उससे आपका BMI कैलकुलेट होता है। तो जब BMI आपका नॉर्मल से ज़्यादा है तो आपके चांसेस डायबिटीज़ डेवलप करने के ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो शुरू से अपना वेट थोड़ा सा कंट्रोल में करें, विद इन नॉर्मल आए तो आगे जाके आपको डायबिटीज़ डेवलप नहीं होगा और आराम से आपका वेट गेन होता रहेगा। सेकेंड जो रिस्क फैक्टर होता है वो है अगर प्रेगनेंसी के समय जल्दी जल्दी वेट गेन हो गया। नॉर्मली किसी भी प्रेगनेंसी में 12 से 15 किलो वेट गेन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी का 10 भी होता है, 10 से 15, 15 से ज़्यादा नहीं, 10 से कम नहीं। ओके, ना अगर आपका वेट जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, या आपकी टेंडेंसी है मोटे होने की। तो ऐसे केसेस में जिसमें जल्दी वेट गेन होता है उसमें डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड रिस्क फैक्टर होता है अगर आपको ऑलरेडी ऐसी कोई बीमारी है जिसमें कि आपको डायबिटीज़ डेवलप करने के चांसेस हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ वीडियोस आए थे PCOD पे। PCOD के पेशेंट्स में मैंने आपको पहले भी बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन काम नहीं करता। तो ऐसे पेशेंट्स जब प्रेग्नेंट होते हैं उनमें अगेन डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन अगर आपकी एज 25 या 30 से ज़्यादा है, एक नॉर्मल एज 25 to 30 के बीच में सबकी प्रेगनेंसी होती है, 30 के अबव या 35 के अबव हम मानते हैं कि एज थोड़ी ज़्यादा हो गई प्रेगनेंसी के लिए। ऐसे केसेस में चांसेस ज़्यादा होते हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के और डायबिटीज़ डेवलप करने के। ओके, देन होता है अगर आपको ऑलरेडी एक हिस्ट्री है कि आपको पिछली प्रेगनेंसी में ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुका है, तो इस प्रेगनेंसी में भी चांसेस हैं कि डायबिटीज़ वापस
डेवलप होगा, मतलब आपके अंदर टेंडेंसी है। और एक और रिस्क फैक्टर होता है जो छठा मैं बोलूँगी, वो है फैमिली हिस्ट्री। आपने देखा होगा जब आप बुकिंग के लिए आते हैं डॉक्टर के पास, अपने आप को चेकअप कराने आते हैं, सबसे पहली बार आपसे पूरी हिस्ट्री पूछी जाती है कि फैमिली में मदर फादर किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है, सिस्टर ब्रदर को तो नहीं है, क्योंकि जिसको फैमिली हिस्ट्री होती है उसके अंदर डायबिटीज़ डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो पेशेंट्स रिस्क फैक्टर्स वाले हैं, जिनमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें हम लोग स्क्रीनिंग ज़्यादा करते हैं। हम लोग एज डॉक्टर्स हर पेशेंट की शुगर मतलब महीने में, ये समझ लीजिए 9 महीने में 3 बार कराते हैं। शुरू में जब आप आएंगे तब कराते हैं, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर आपको चैलेंज देते हैं, ग्लूकोज खिला के चेक करते हैं, जिसको GTT बोलते हैं, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और एक होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर, राइट। अगर सब कुछ नॉर्मल चलता है तो इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनमें या ऑलरेडी डिरेंज आ चुकी है शुगर, उनको हम इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली शुगर टेस्टिंग करते हैं। और हो सकता है किसी किसी को टैबलेट्स भी शुरू कर दें, जैसे मेटफॉर्मिन मैंने टैबलेट बताई थी, PCOD पेशेंट्स में कई बार कंटिन्यू कर देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आप में और रिस्क फैक्टर्स हैं तो। ओके, अब इससे बचने के लिए क्या करें? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं प्रिवेंटिव फैक्टर्स जिससे कि आप बच सकते हैं? वेल, जैसे कि मैंने बताया, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि पूरे टाइम बैठे ना रहें। एक्सरसाइज को अपना एक डेली रूटीन बना लें, भले ही आप प्रेग्नेंट हो, भले ही आप नॉन प्रेग्नेंट हो। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें प्रेगनेंसी में कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो आपको बताऊंगी। ओके, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट बहुत चूज करके लीजिए। प्लीज़ घी, तेल और ये मीठा ज़्यादा मत लीजिए, ठीक है। ऑलरेडी प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, आप इतना सब हेल्दी पेस्ट्रीज, कन्फेक्शनरीज, कुकीज़ वगैरह खाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा। पिज़्ज़ा, बर्गर्स, चीट डे अपना हफ्ते में एक कर लो, उससे ज़्यादा मत खाओ। ओके, देन थर्डली, आपका वेट गेन, उसका ध्यान रखें। अगर आपको लग रहा है आपका महीने में 3 किलो से ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, डॉक्टर के पास जाइए, पूछिए। वैसे भी डॉक्टर आपको बुलाएंगे महीने चेकअप के लिए, लेकिन आपको खुद का भी ध्यान रखना है कि मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ जिससे इतना ज़्यादा वेट गेन हो रहा है। ओके, देन आपने अपनी डाइट में फाइबर ज़्यादा करिए। फाइबर मैंने पिछली बार भी बताया था कि प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन कम होता है, वेट गेन कम होता है, आप ज़्यादा स्फूर्ति फील करेंगे, आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा रहेगी। हल्का से एक्सरसाइज, फाइबरस डाइट, एकदम नॉर्मल लाइट डाइट, बैलेंस डाइट जिसमें सब कुछ हो, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, सब कुछ हो, तो ये आप ही को ध्यान रखना है। ओके, सो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको आगे जाके डायबिटीज़ नहीं होगा। एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में ध्यान रखने की, वो है कि आप छोटे छोटे मील्स लीजिए। ये शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आप एक बार में भरपेट खा लेंगे तो वो खाना बहुत देर तक हजम नहीं होगा और बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे ना, 3 रोटी की भूखे आप 1 रोटी खाइए, थोड़ी सी फुलनेस लगेगी, छोड़ दीजिए, 2 घंटे बाद वापस खा लीजिए। तो जो इंसान दिन में 3 बार खाता है फुल मील, और अगर वो दिन में 3 बार के दिन में 6 बार खाए थोड़ा थोड़ा करके, तो क्या दिक्कत है? उससे क्या डाइजेशन भी सही रहेगा, आपकी बॉडी में थोड़ी थोड़ी देर में एंजाइम्स और इंसुलिन एक्टिव हो जाएंगे कि वापस से खाना आया बॉडी में, वापस से डाइजेस्ट करना है, तो बॉडी में एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी और जल्दी जल्दी डाइजेशन होगा, आपको फुलनेस नहीं रहेगी। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको ध्यान रखिए डायबिटीज़ से बचने के लिए। ओके, अब डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं? डायबिटीज़ हमेशा डॉक्टर ही डायग्नोज नहीं करेगा, आपको भी ध्यान रखना है कि कहीं मुझे डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा है। वेल, सबसे पहला सिम्टम बहुत ज़्यादा प्यास लगना। प्यास वैसे भी प्रेगनेंसी में लगेगी, आपके अंदर बच्चा पनप रहा है, स्पेशली अगर गर्मियों का मौसम है तो प्यास तो लगेगी। बट अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि ये थोड़ा एबनॉर्मल, मैं इतना पानी पी रही हूँ उसके बाद भी पूरे टाइम मेरा मुंह सूख रहा है, पूरे टाइम प्यास लग रही है, तो आप चेकअप कराएं। ओके, दूसरा है बहुत जल्दी यूरिन लगना। वेल, यूरिन जल्दी जल्दी लगने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, या तो इन्फेक्शन है या फिर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं। शुरू के 3 महीने वैसे भी प्रेगनेंसी, जब 12 वीक्स का बच्चा होता है, बच्चेदानी जो है जस्ट ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली के ऊपर ही बैठी होती है, तो उस समय शुरू के 3 महीने में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यूरिन जल्दी जल्दी लगना स्वाभाविक है, क्योंकि आपका बच्चेदानी उसको प्रेशर डाल रहा है। उसके बावजूद आपको लग रहा है कि सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर मेरे को यूरिन जल्दी जल्दी लग रही है, तो एक बार शुगर चेकअप करा लीजिए। ओके, नेक्स्ट सिम्टम होता है बहुत ज़्यादा वीकनेस लगना। अब वही बात है कि वीकनेस तो प्रेगनेंसी में लगती है, यूरिन तो प्रेगनेंसी में जल्दी जल्दी लगती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना रेस्ट कर रही हूँ, अच्छे से खा रही हूँ, मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं हो रही, मेरा हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, उसके बाद भी मुझे वीकनेस क्यों लग रही है, तो या तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स गड़बड़ है, सोडियम पोटेशियम में कुछ गड़बड़ है, या आपकी शुगर हाई है। तो प्लीज़ ये सारे कुछ साइंस है, इनका आप ध्यान रखें। या फिर आपको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है। आपको पता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कोई भी घाव जल्दी नहीं भरता है। ऑपरेशन भी करो तो ऑपरेशन में टांके में रस्सी आने का डर रहता है, यानी कि पस आने का डर रहता है। विजाइनल इन्फेक्शंस यानी कि कैंडिड इन्फेक्शन, जो मैंने विजाइनल डिस्चार्ज वाली वीडियो में बताया है, फंगल इन्फेक्शंस, ये सब बहुत कॉमन है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो वैसे आपकी इम्यूनिटी कम है, प्लस अगर आपको डायबिटीज़ है तो और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके,
एक और सिम्टम होता है डायबिटीज़ का, अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपका डायग्नोसिस नहीं बना है तो कभी कभी आपकी आंखों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, राइट। बहुत सारे पेशेंट्स जो कि डायबिटिक हैं उनको पता होगा, जो सुन रहे होंगे, कि रेटिनोपैथी यानी कि आपके जो अंदर जो रेटिना है आईज के अंदर उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं डायबिटीज़ की वजह से। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको लग रहा है कि मेरी आंखों से कुछ कम धुंधला दिखाई दे रहा है तो या तो आपने चश्मे का चेकअप करा लीजिए। बहुत से लोगों की आईज वीक होती है, वो और ज़्यादा वीक हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिम्टम्स, बिकॉज ऑफ ऑल दीज हार्मोनल चेंजेस और वीकनेस। तो ये आप चेकअप करा लें। एक बार आप अपना ब्लड प्रेशर चेकअप करा लें, ब्लड प्रेशर की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड थर्डली विल बी शुगर। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखें और तो फिर आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं, राइट। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है कि डायबिटीज़ क्यों होती है, डायबिटीज़ कितनी तरह की होती है, डायबिटीज़ किन किन को ज़्यादा हो सकती है और उससे बचने के लिए हम क्या करें, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बच्चे को, माँ को, और डिलीवरी के बाद बच्चे को किस तरह से मॉनिटर किया जाए। ओके, टिल देन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इनबॉक्स करिए, मैं डेली जवाब देती हूँ, आपको भी जवाब मिलेगा। किसी किसी का आंसर मिस हो जाता है क्योंकि यूट्यूब कई बार सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं दिखाती है, तो अगर कोई मिस हो गया तो प्लीज़ वापस से लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबको आंसर दूँ। अगर आपको कोई क्वेरी है पूछिए। सबसे पहले तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सिर्फ वीडियो मत देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे और मुझे भी पता चलेगा मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबको बताइए तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। आपको अगर मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है तो sonal.parihar.33 पर भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, आई विल बी बैक सून, बाय बाय।